हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी पूरे ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो आपकी तैयारी में ही चार चांद लगाने के लिए स्कॉलर्स कैंपस ने लॉन्च की है मॉक टेस्ट की सीरीज़। आपको स्कॉलर्स कैंपस यूट्यूब चैनल पर एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स के मॉक्स देखने को मिल रहे होंगे और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इंग्लिश के मॉक टेस्ट की। तो चलिए लर्नर्स, शुरू करते हैं इंग्लिश का ये मॉक टेस्ट। आपको काम क्या करना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से रीड करना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए, अपना स्कोर्स एक रफ पेज पे या एक कॉपी में लिख लीजिए और लास्ट में जब 25th क्वेश्चन भी हो जाए उसके बाद आप अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारा इंग्लिश का पहला मॉक टेस्ट। तो पहले आप खुद सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर आपको ज़रूरत है तो। पहला क्वेश्चन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। क्या है क्वेश्चन कि वन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहल ड्रिंक, वो व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का की शराब का सेवन नहीं करता, उसको क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शंस को। देखिए स्टूडेंट्स, ये वेजिटेरियन और क्या, वेजिटेरियन और आपका एस्ट्रोलॉजर तो हट जाएगा, क्योंकि वेजिटेरियन वो व्यक्ति होता है जो मांस नहीं खाता और एस्ट्रोलॉजर वो व्यक्ति होता है जो लोगों का भविष्य बताता है। अब आपके सामने दो ऑप्शन रह गए, परफेक्शनिस्ट और टिटोलर। अब परफेक्शनिस्ट का मतलब क्या होता है। परफेक्शनिस्ट होता है पूर्णतावादी। पूर्णतावादी वो व्यक्ति होता है जो जिसकी सोच ये होती है कि हर काम को 100% सीखा जा सकता है, हर स्किल को 100% सीखा जा सकता है, उसमें आप परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। तो इसका भी अल्कोहल या अल्कोहलिक ड्रिंक से कोई संबंध नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा हट जाएगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 3, टिटोलर। चलिए आगे चलते हैं, खुद ट्राई करने की कोशिश करें। चलिए, सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ अ नट और अ फ्रूट स्टोन, ये भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। फ्रूट के इनर पार्ट के को क्या कहते हैं, नट या फ्रूट स्टोन के इनर पार्ट को क्या कहा जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कैरेमल। कैरेमल कोई भी फ्रूट पार्ट नहीं होता भाई, कैरेमल एक डिश होती है जिसे फ्रूट से बनाया जाता है, फ्रूट के पल्प से बनाया जाता है, तो कैरेमल तो ऑप्शन नहीं होगा। पल्प भी नहीं होगा क्योंकि पल्प होता है गूदा, और गूदे की बात भी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि नट्स में नहीं होते गूदे। बीन नहीं होगा, बीन मीन्स आपकी दालें। तो एक ही ऑप्शन आपके सामने रह जाता है, ऑप्शन नंबर 3, कर्नल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड इन चार ऑप्शन में से देखना है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, आप पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, आपको स्पेलिंग करेक्ट लगती है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि हमसे पूछा क्या है। कई बार ऐसी सिली मिस्टेक्स एग्जाम में हो जाती हैं, तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना कि पूछा क्या है, इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछा है। तो हमारे सामने पहला ऑप्शन क्या है भाई, पहला ऑप्शन है क्रिएचर। क्रिएचर, क्रिएचर क्या होता है, प्राणी। कोई भी प्राणी को हम क्रिएचर कहते हैं, तो क्रिएचर। ठीक है, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड मतलब विशेष, विशेषज्ञ, या जिसको कोई भी एक विशेषता का तमगा हासिल हो, उसको हम स्पेसिफाइड कहते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफाइड भी आपका स्पेशल प्लस में। ठीक है, ओके, ठीक है, आपकी स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। तीसरी स्पेलिंग है आपकी डिक्रीज। ये लर्नर्स, ये जो डिक्रीज स्पेलिंग है ये काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। एग्जाम के लिहाज से डिक्रीज और इंक्रीज दोनों ही जो स्पेलिंग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आपको इस पे थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। डिक्रीज की ये स्पेलिंग भी बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है लर्नर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ है आपकी पीसफुल। ठीक है, पीसफुल की यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ कर दी है, पीसफुल की स्पेलिंग गलत है भाई। पीस की स्पेलिंग लर्नर्स क्या होती है, PEACE होती है, पीस और फुल। ठीक है,
ये करेक्ट स्पेलिंग होगी तो हमारा इनकरेक्ट ढूंढना था हमें, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिनोनियम। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम। आपको सिनोनियम ढूंढना है, ठीक है। सिनोनियम किसका? जेनेरिक का। तो जेनेरिक क्या होता है लर्नर्स? जेनेरिक का मतलब होता है सामान्य, जर्नल। जर्नल से जेनेरिक बना है, जो सामान्य हो, हर किसी के पास अवेलेबल हो इजीली, तो उसको कहते हैं हम जेनेरिक। तो देखिए क्या हो सकता है इसका। डेफिनेट, फर्स्ट ऑप्शन है डेफिनेट। डेफिनेट मींस बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, तो ये भी सामान्य से कहीं इसका लेना देना है नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा हट जाएगा। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक यानी विशेष, तो कोई चीज़ अगर सामान्य है तो वो विशेष नहीं हो सकती, अगर कोई चीज़ विशेष है तो वो सामान्य नहीं हो सकती। ये इसका एक तरह से एंटोनियम नजर आ रहा है हमें, तो ये भी हट जाएगा। प्रीसाइज। प्रीसाइज क्या होता है लर्नर्स? प्रीसाइज होता है सही तरीका, कह सकते हैं आप इसको, या सही वे को हम कहते हैं प्रीसाइज, प्रीसाइज वे, ठीक है। तो प्रीसाइज भी इससे कोई खासा रिलेशन नहीं रखता है। यूनिवर्सल, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है आपका यूनिवर्सल, ठीक है। यूनिवर्सल यानी आपने सुना होगा कि ये चीज़ तो यूनिवर्सल अवेलेबल है, जो पानी है, हवा है, वो यूनिवर्सली अवेलेबल हैं, तो वो क्या है? सामान्य है, वेरी कॉमन है। तो यही एक फोर्थ वर्ड जो है यूनिवर्सल, यही जेनेरिक से रिलेट कर रहा है, कहीं ना कहीं उससे ये संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपका सिनोनियम से ही। टर्मिनेशन का सिनोनियम पूछा है आपसे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टर्मिनेशन का मीनिंग क्या है। टर्मिनेशन का मीनिंग होता है समापन या खत्म कर देना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा कहीं पे कि उसको ऑफिस से टर्मिनेट कर दिया गया है, यानी उसको ऑफिस से हटा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। समाप्त का भी सेंस आ जाता है इसमें, और हटा देने का सेंस भी आता है, और इसका हमें ढूंढना है सिनोनियम, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कंक्लूजन, ठीक है। हम अक्सर बोलते हैं इस स्टोरी का कंक्लूजन क्या है, इस बात का कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन का असली मीनिंग क्या होता है? समापन क्या है, कि हमने पूरा पढ़ लिया लेकिन एंडिंग क्या हुई, एंडिंग से क्या मिला हमें। तो सीधा सीधा हमें दिख गया कंक्लूजन, इससे अच्छे से रिलेट हो रहा है, तो हम अपना टाइम बचाएंगे, बाकी ऑप्शनों पे ध्यान नहीं देंगे। कंसोलेशन। कंसोलेशन का मीनिंग क्या होता है लर्नर्स? कंसोलेशन का मीनिंग होता है संतावना देना। किसी को संतावना देते हैं ना, कुछ उसके साथ बुरा हो जाए या कुछ घटित हो जाए ऐसा जो नहीं होना चाहिए था, तो उसको संतावना देते हैं, तो वो संतावना वर्ड कंसोलेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अब हमें ढूंढना है एंटोनियम, ठीक है। तो एंटोनियम किस चीज का पूछा है? मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट क्या होता है लर्नर्स? आप पहले खुद ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, चार ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। मैग्निफिशेंट का हिंदी मीनिंग अगर आप सोचोगे तो मैग्निफिशेंट एक तरीके से होता है शानदार, ठीक है। जब कोई चीज बहुत ही हटके हो, किसी से शानदार हो, तो उसको बोलते हैं हम मैग्निफिशेंट। तो पहला ऑप्शन है ग्रैंडियस। ग्रैंडियस यानी कोई ग्रैंड हो, कुछ ग्रैंड फिनाले होता है जैसे, या फिर ग्रैंडियस का सेंस भी ऐसा शानदार चीज के लिए यूज होता है, तो ये इसका एज अ सिनोनियम वर्क कर रहा है, लेकिन हमें पता करना है एंटोनियम, तो ये ऑप्शन हमारा हट जाएगा। ओप्यूलेंट। ओप्यूलेंट होता है धनी, धनी व्यक्ति या धनी, ठीक है। तो मैग्निफिशेंट भी ऑप्यूलेंट से कुछ खासा संबंध नहीं रखता, तो ये ऑप्शन भी हमारा हट जाएगा। माइटी। माइटी, माइटी का मीन्स क्या होता है भाई? माइटी एक कार्टून आता था पहले, या शायद अब भी आता हो, अब तो मैंने कार्टून देखना बंद कर दिए हैं। पहले एक कार्टून आता था माइटी राजू करके, तो माइटी का मतलब क्या होगा? माइटी का मतलब होगा ताकतवर, स्ट्रॉन्ग। तो मैग्निफिशेंट शानदार, माइटी स्ट्रॉन्ग, तो कहीं ना कहीं ये भी रिलेट हम कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। हमारा एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 3, मोडेस्ट। मोडेस्ट होता है मामूली, ठीक है।
जो हर किसी के पास अवेलेबल हो, कुछ खास ना हो उसमें, मामूली। तो ये हमारा ऑप्शन एंटोनियम हो जाएगा किसका? मैग्निफिसेंट, शानदार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। ये भी क्वेश्चन आपका एंटोनियम से है। ऑर्ग्यूमेंट का एंटोनियम पूछा है। ऑर्ग्यूमेंट का एंटोनियम क्या होता है दोस्त? सबसे पहले ऑर्ग्यूमेंट का मीनिंग जानना आपके लिए जरूरी है। ऑर्ग्यूमेंट का मीनिंग होता है फैलाव या बड़ा होना, ठीक है। एक सेंस में इसका बड़े होने से या फैलाव से इसकी सेंस निकलती है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? एक्सटेंड। तो एक्सटेंड भी फैलना या बड़ा होना, एक्सपेंड भी फैलना या बड़ा होना, तो ये दोनों ही जो है हमारे सामने ऑप्शन हट जाएंगे। तीसरा क्या है? स्प्रेड। स्प्रेड भी क्या होता है? फैलना, तो ये भी हट जाएगा। ये तीनों ही सिनोनियम है ऑर्ग्यूमेंट के। हमारे सामने फोर्थ ऑप्शन बचता है डिमाइस, तो ये हमारे सामने ये ऑप्शन होगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ईडियम एंड फ्रेज से, ठीक है। तो ईडियम पढ़िए, क्या ईडियम है? ऑन क्लाउड नाइन, ठीक है। ऑन क्लाउड नाइन का मीनिंग क्या होता है दोस्त? किस सेंस में ये यूज की जाती है ये फ्रेज? पहले आप इसे खुद ट्राई कीजिए। इसमें एक वर्ड आ रहा है क्लाउड। आपने आपने वो सॉन्ग तो सुना ही होगा, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। तो वो ये जब ये गाना गा रहा है, वो क्यों गा रहा है? क्या वजह है कि वो आसमानों से भी ऊपर, उसको ऐसा लग रहा है कि वो उड़ रहा है, और इतना ऐसा उड़ रहा है कि वो आसमानों से भी ऊपर है? ऐसा क्या मिल गया उसे? तो वो कहीं ना कहीं अपनी एक्सट्रीम हैप्पीनेस को ही दिखाना चाहता है, ये बोल के कि हाँ मैं आसमानों से भी ऊपर उड़ रहा हूँ, मुझे इतनी खुशी मिल रही है आज। तो एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है? फ्लाइंग विद अ पैराशूट। ये कोई इलिटरेट मीनिंग है, ये नहीं होगा। फ्रिक्वेंटली फ्लाई बाय एयर, बिल्कुल भी नहीं। और ये तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया, एक्सट्रीमली सैड। अगर कोई बंदा सैड होगा तो वो क्लाउड ऑन क्लाउड नाइन, नहीं, कोई भी इसका सेंस निकल के हमारे सामने नहीं आता। तो सबसे अप्रोप्रिएट सेंस है इसका एक्सट्रीमली हैप्पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी आपका इडियम से ही है। एक इडियम है अ फिश आउट ऑफ वाटर। कीजिए, इसको खुद से ट्राई कीजिए एक बार। अ फिश आउट ऑफ वाटर। आप खुद सोच के देखिए, अगर आप किसी भी मछली को पानी से बाहर निकालेंगे तो वो क्या होगी? कैसी हो जाएगी? वो तड़पने लगेगी, यानी वो अपने कंफर्टेबल जोन से एक अनकंफर्टेबल जोन में चली जाएगी। तो देखते हैं क्या मीनिंग निकलता है इसका, मतलब कौन सा ऑप्शन इसका सही बैठेगा। फील कंफर्टेबल इन एनी काइंड ऑफ प्लेस, नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मछली पानी से बाहर आएगी तो कंफर्टेबल कैसे फील कर सकती है? फील अनकंफर्टेबल इन अनसिमिलर सराउंडिंग्स, ये हो सकता है आपका। फीलिंग लाइक गोइंग टू अनफेमिलर एंड न्यू प्लेस, ठीक है। आप कहीं ऐसे प्लेस पे जाएं जो कि अनफेमिलर है या फिर कोई न्यू प्लेस है, तो ये भी हो सकता है। फील एज इफ यू आर अनेबल टू ब्रीथ, ठीक है, ये तो नहीं भाई, ठीक है। ये एक इडियम है, एक मुहावरा है, ठीक है। लेकिन इस लाइन से इसका कोई सेंस नहीं निकलता है। इसने फिश से तो कनेक्ट किया है कि फिश क्या होगी? अनेबल टू ब्रीथ होगी, लेकिन हम इसका यूज उस सेंस में नहीं करते। तो दो ऑप्शन बचते हैं हमारे सामने, और दोनों को अगर कंपेयर करके देखा जाए तो दूसरा हमें ज्यादा एक्यूरेट नजर आता है। तो ऑप्शन 2 के अकॉर्डिंग ही हम जाएंगे। चलिए लर्नर्स आगे चलते हैं। आगे है आपके सामने क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से, ठीक है। आपको अंडरलाइन करके दे रखी है, आपको उस अंडरलाइन का सब्स्टिट्यूट ढूंढ के बताना है चार ऑप्शन में से कि क्या सब्स्टिट्यूट होगा। तो कीजिए ट्राई इसे। क्वेश्चन क्या है? विल वॉशिंग योर हैंड्स रब देम टुगेदर फॉर 20 सेकेंड टू रिमूव द माइक्रोब्स ऑन देम। तो आप ऑप्शन में देखिए, जैसे कि सारे ऑप्शन है, मतलब देम को तो रिमूव कर ही रहे हैं, तो यानी सब्स्टिट्यूशन तो होगा ही होगा, क्योंकि देम का तो यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता है। तो फोर्थ ऑप्शन तो हमारा वैसे ही हट जाता है।
हैंड्स के लिए हम यूज करेंगे देयर का, ठीक है। दे आपका सब्जेक्टिव होता है, दोज भी आपका सब्जेक्टिव केस होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में इनका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे देयर का, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट से है। आपको अंडरलाइन स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट ढूंढ के निकालना है, तो करते हैं इसे भी। Although the children studied hard, but they could not understand the topic without the help of a teacher. Okay, ठीक है। तो ये सवाल आपका प्रीपोजिशन के कंसेप्ट से उठाया गया है, ठीक है। आप सवाल में देखिए, आप अंडरलाइन की हुई स्टेटमेंट में देखिए, आपको नजर आएगा although और आपको नजर आएगा but, ठीक है। although और but का दोनों का ही यूज हम किस सेंस में करते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन बताने के लिए करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है लर्नर्स? कॉन्ट्राडिक्शन होता है विरोधाभास, किसी चीज का विरोध करना। तो दोनों का ही यूज कॉन्ट्राडिक्शन बताने के लिए होता है। तो दोनों ही जब एक रास्ता बता रहे हैं तो क्यों ना एक से ही पूछ लिया जाए दोनों का यूज क्यों किया जाए। तो इनमें से एक हट जाएगा दोस्त। तो हम स्टार्टिंग से करेक्ट मानते हुए चलते हैं, इसलिए ऑल दो को रखेंगे और बट को हटा देंगे। तो बट नहीं तो क्या यूज होगा? तो ये एक पेयर फॉर्मेशन का भी क्वेश्चन है कि ऑल दो के साथ सही पेयर किस चीज का बनता है। जब भी आप क्वेश्चन में ऑल दो लिख नहीं रहा है ढंग से, जब भी आप क्वेश्चन में ऑल दो या फिर दो, जब भी आप क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ऑल दो या दो देखें तो समझ जाइएगा कि दोनों का ही यूज कॉन्ट्राडिक्शन बताने के लिए होता है। तो इसमें ये जर्नल गलतियों में भी आता है, जर्नल एरर्स में भी आता है कि इसके साथ बट का पेयर बना के देगा, लेकिन ऑल दो और दो के साथ कभी भी बट का यूज नहीं होता। इसके स्थान पर यूज होता है, इसकी जगह पर यूज होता है यट का, या फिर आप यूज कीजिए सिंपली कॉमा का, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ भी बट का यूज हुआ है तो ये ऑप्शन हट जाएगा हमारा, यहाँ भी बट का यूज हुआ है हट जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन तो होगा ही। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे सामने, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है, ठीक है। अंडरलाइन स्टेटमेंट को आप हटाइए, देखिए कि उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से, क्या है क्वेश्चन? द शॉपकीपर वुड हैव फाइंड हर इफ ही कम टू नो दैट शी डैमेज द टॉय ऑन एग्जिबिट। ठीक है स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है आपका कंडीशनल सेंटेंसेस से आया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ के बाद आने वाली स्टेटमेंट आपकी कंडीशन होती है, ठीक है, और उस कंडीशन के साथ में दिया होता है उसका रिजल्ट। तो ये हमारे सामने रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है? अगर शॉपकीपर उसे टॉय डैमेज करते हुए टॉय उसने डैमेज किया है, ये बात अगर शॉपकीपर को पता चल जाती तो वो उसे फाइन करता। तो कंडीशन क्या थी पहले कि शॉपकीपर को पता चलना था तो वो फाइन करता। तो कंडीशन और रिजल्ट, ठीक है। तो जब भी रिजल्ट में वुड हैव का यूज हो, वुड हैव का यूज कब होता है लर्नर्स? वुड हैव का यूज होता है जब कंडीशन में किस टेंस की की बात कर रहे हो, कंडीशन में बात कर रहे हो पास्ट परफेक्ट की। जब कंडीशन में पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंस होती है तब जाके रिजल्ट के अंदर वुड हैव का यूज आपको देखने को मिलता है। तो वुड हैव हमें दिखा है रिजल्ट के अंदर, तो कंडीशन किस टेंस में होनी चाहिए थी? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन तो हट ही जाएगा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो अब होगा, ठीक है। कम्स टू न्यू, केम टू न्यू, दोनों ही ऑप्शन गलत है। दो तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि वर्ब भी मैच नहीं हो रही आपकी, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन हमारे सामने बचता है, ऑप्शन नंबर 1।
हाँ, आप कह सकते हैं कि इसमें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया गया, ठीक है आपकी बात भी, लेकिन हमें सेंटेंस करेक्ट नहीं करना है, हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन छांट के निकालना है, ठीक है। तो इन चारों में से सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फाइंड द एरर्स में से। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। One of the biggest enterprise in India is declaring a lockout। ठीक है, तो गलती नजर आ गई है दोस्त। क्या गलती है कि वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरप्राइज, ठीक है, जब इसने वन ऑफ का यूज किया है यानी वन ऑफ द बिगेस्ट, यानी बहुत सारों में से एक को टारगेट किया है, यानी बहुत सारों में से छांटने का काम किया है। तो इंटरप्राइज नहीं होगा दोस्त, इंटरप्राइजेज हो जाएगा, एस लग जाएगा, क्योंकि बहुतों में से किसी एक को छाटा है ना, मतलब बहुत सारे बिगेस्ट इंटरप्राइज हैं, उन बिगेस्ट इंटरप्राइजों में से एक इंटरप्राइज, ठीक है। तो आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही एरर है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त। अगला भी आपका जो है ग्रामेटिकल एरर से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए इसे। No sooner did Priya get her report card when he started jumping with joy। ठीक है दोस्त, गलती पकड़ में आ गई है। गलती क्या की है इसने? नो सूनर, बदतमीजी नहीं, हाँ, नो सूनर। नो सूनर आपके सामने एक नेगेटिव एडवर्ब है। क्या है? नेगेटिव एडवर्ब। ठीक, तो जब भी आप ऐसी नेगेटिव एडवर्ब क्वेश्चन के अंदर देखें, नेगेटिव एडवर्ब और भी होती हैं जैसे हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, ठीक है। इस प्रकार की जब आप नेगेटिव एडवर्ब क्वेश्चन की स्टार्टिंग में देखते हैं तब वहां पे काम करता है इन्वर्जन। तो इन्वर्जन क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब का जो यूज है सब्जेक्ट से पहले होता है, जो कि यहाँ पर हुआ भी है। डिड प्रिया गेट हर रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे गलती नहीं है, लेकिन 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 इसने क्या किया है, एक वर्ड होता है, एक नेगेटिव एडवर्ब होती है नो सून, अब इसने ई आर लगा दिया है, ठीक है, और इसका बना दिया है नो सूनर, ठीक है। किसी भी वर्ड के पीछे ई आर कब लगाया जाता है? किसी भी वर्ड के पीछे ई आर जब लगाया जाता है जब उस वर्ड को चेंज करना हो, किसमें? कंपेरेटिव डिग्री में, ठीक है। किसी भी वर्ड को जब कंपेरेटिव डिग्री बनाया जाता है तब उसके पीछे ई आर लगाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल आप देख लीजिए, टॉल है टॉल, तो टॉल की कंपेरेटिव डिग्री क्या होगी? इसके पीछे ई आर लगा देंगे, टॉलर। ऐसे ही स्ट्रोंगर हो गया, ठीक है, क्विकर हो गया। तो ऐसे ही कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है, और जब कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है तो आने वाली जो कंजंक्शन होती है वो देन यूज होती है दोस्त, ना कि व्हेन या THEN वाला देन भी यूज नहीं होगा, ठीक है। और इसके अलावा और भी किसी भी टाइप की कंजंक्शन यूज नहीं होगी, सिर्फ देन का यूज होगा। तो ये व्हेन नहीं, यहाँ पर देन होना चाहिए था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने ग्रामेटिकल एरर से है। फाइंड द एरर, एरर फाइंड कीजिए। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। रमन वेंट विद हिज वाइफ टू द विलेज टू सोल देयर लैंड्स। देखिए सर, बड़ा ही कॉमन सा एरर है, ठीक है। टू के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है, लेकिन टू के बाद हम कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो इस पार्ट में एरर है, ठीक है, यानी आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक से, ठीक है। ब्लैंक को फिल करके बताना है आपको कि क्या आएगा ब्लैंक के जगह। तो क्या है? ब्लैंक योरसेल्फ विद द न्यू परफ्यूम, ठीक है। एक न्यू परफ्यूम से योरसेल्फ को क्या, अपने आप को क्या कर लो? फर्स्ट ऑप्शन प्योरीफाई। क्या कोई परफ्यूम से अपने आप को प्योरीफाई कर सकता है? जी नहीं, प्योरीफाई नहीं कर सकता। प्योरीफाई करने के लिए चाहिए आपको सैनिटाइजर,
या फिर गंगा जल, तो प्योरीफाई तो नहीं कर पाएगा। प्रोस्पर, प्रोस्पर का मीनिंग क्या होता है लर्नर्स? प्रोस्पर का मीनिंग होता है कृतज्ञ या फिर सक्सीड के सेंस में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो क्या कोई परफ्यूम लगाने से अपने आप को सक्सीड महसूस कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता। हाँ, वो एक एग्स की एड आती है, देखिए मैंने, वो लगाते हैं और एक महिला इधर से और एक महिला इधर से, लेकिन नहीं, वो सिर्फ एड तक ही सीमित है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ठीक है, सक्सीड परफ्यूम लगा कर आप महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो जाए, ये भी हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने पैम्पर। पैम्पर क्या होता है दोस्त? पैम्पर होता है संतुष्ट। ठीक है, तो परफ्यूम लगाने से तो आप संतुष्ट हो सकते हो ना। आप जाते हो मॉल में, अलग अलग परफ्यूम ट्राई करते हो और फिर देखते हो कि हाँ मैं इससे संतुष्ट हूँ, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो संतुष्ट आप हो सकते हो, तो ये हो सकता है। परकुलेट, परकुलेट क्या होता है? परकुलेट होता है टेलीकास्ट करना अपने आप को, या टेलीकास्ट करवाना किसी से। तो परकुलेट भी नहीं होगा, टेलीकास्ट नहीं कर सकते आप अपने आप को परफ्यूम लगा के, तो आप अपने आप को संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही होगा इन चार ऑप्शन में से, सबसे एक्यूरेट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्लोज टेस्ट है। ठीक है, आपको 5 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और उनको फिल करना है आपको। तो पढ़िए क्लोज, क्या क्लोज है? कम्युनिकेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन पीपल शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद डैश अदर। ठीक है, तो सम अदर, वन अदर, एवरी अदर या ईच अदर। ठीक है, तो सबसे अच्छा या सबसे एक्यूरेट सेंस निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर 4, ईच अदर के साथ, यानी हर एक के साथ कनेक्शन करते हैं हम, किसकी मदद से? कम्युनिकेशन की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है। इट इज इंपॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ वर्क तो ऑन विल फ्रॉम एट वर्क। ठीक है, एट वर्क क्या है भाई? एट वर्क एक फिक्स प्रीपोजिशन है। ठीक है, वर्क के बाद, वर्क के पहले हमेशा एट का वर्क होता है। आपने बड़े बड़े बोर्ड भी पढ़े होंगे, जब मेट्रो का काम हो रहा होता है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही होती है रोड की, या बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो वहां पे लिखा होता है कि मैन एट वर्क। तो एट वर्क, वर्क के साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन का ही हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंड नियरली एनी टाइम यू इंटरेक्ट विद अदर डैश। ठीक है, यानी एनिमल, क्रिएचर्स, पीपल या ऑन्स। ठीक है, तो एनिमल्स या क्रिएचर के साथ आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे कम्युनिकेशन से, किसके साथ करेंगे? आप कम्युनिकेशन करेंगे पीपल्स के साथ। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल एक्यूरेट हो जाता है आपके इस क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्या है भाई? कम्युनिकेशन इशू डू नॉट ऑलवेज हैपन डैश योर इंग्लिश लेवल। ठीक है, कम्युनिकेशन इशू डू नॉट ऑलवेज हैपन डैश योर इंग्लिश लेवल। ठीक है, अबाउट, अबाउट का यूज भाई यहाँ नहीं होगा। अबाउट का यूज होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए या किसी के बारे में कुछ एक्सटर्नल बताने के लिए। ठीक है, तो अबाउट यहाँ पे हट जाएगा। बिसाइड का यूज भी कोई ना कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताने के लिए होता है किसी पर्सन के बारे में, किसी घटना के बारे में, तो बिसाइड का यूज भी नहीं होगा। सिंस का यूज होता है फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर नहीं हुआ है, तो पॉइंट ऑफ टाइम भी नहीं, या फिर रीजन बताने के लिए। ठीक है, लेकिन सिंस के साथ फिर ऑफ का यूज नहीं होता। ठीक है, तो बिकॉज के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है भाई। ठीक है, और ये रीजन भी बता रहा है कि आपका जो है कम्युनिकेशन इशू हमेशा ऑलवेज हैपन नहीं होता, किस पे? आपके इंग्लिश लेवल पे डिपेंड नहीं होता। तो सिंस का यूज भी हम रीजन बताने के लिए करते भी हैं एक सेंस में, लेकिन उसके साथ फिर हम ऑफ का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे एक्यूरेट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 है। चले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश लेवल। ठीक है, द ट्रुथ इज यू कैन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश डैश नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। ठीक है, तो सच्चाई क्या है? द ट्रुथ इज यू कैन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, आपको ये तो पता होता है कि आप कैसे बात करें इंग्लिश में, कैसे नहीं, बात नहीं, कैसे बोले इंग्लिश को, कैसे स्पीक करें इंग्लिश को। ठीक है, डैश नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इंग्लिश। ठीक है, तो विदाउट,
माइनस डिवोट लैकिंग, लैकिंग कमी, डिवोट कमी, माइनस का भी यूज कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे, तो सबसे अच्छा सेंस बनता है विदाउट का। क्या सेंस निकल के आता है कि आप इंग्लिश बोलना तो सीख जाते हैं बिना ये जाने कि इंग्लिश में कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैसिव वॉइस से। ठीक है, यानी वॉइसेस से आपको दिए हुए क्वेश्चन की पैसिव वॉइस बनानी है, तो कीजिए ट्राई पहले खुद से। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है भाई? द इन्वेस्टिगेटर इज एडवाइजिंग द स्टूडेंट नॉट टू कैरी कैलकुलेटर इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे क्या यूज हुआ है, इज एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, और एडवाइजिंग यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस का यहाँ पर यूज हुआ है, कॉन्टिन्यूअस टेंस की सेंस है। तो जब भी हम किसी भी एक्टिव वॉइस में कॉन्टिन्यूअस टेंस देखते हैं तो उसको पैसिव बनाने के लिए किस फॉर्मेशन में चेंज करते हैं? बीइंग का यूज उसमें होता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए किस ऑप्शन में बीइंग का यूज हुआ है, यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ, ये हट जाएगा। ठीक है, हैव बीन एडवाइज ये भी नहीं होगा भाई, वर एडवाइज ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन में बीइंग का यूज हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने वॉइसेस से है, कीजिए ट्राई। क्या क्वेश्चन है? हेल्प द नीडी पीपल। क्वेश्चन है आपके सामने, हेल्प द नीडी पीपल, इसकी आपको पैसिव बनाना है। तो इसका पैसिव आप दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, जब सेंस हो रिक्वेस्ट की या एडवाइस की, तब शुड के साथ बी का यूज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जो बेसिक रूल्स होते हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, एक एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का यूज होगा, वो तो सब में ही करना ही है। लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन से या क्वेश्चन के सेंस से हम पता लगाते हैं कि सेंस किस चीज का आ रहा है, सेंस कमांड का आ रहा है, सेंस एडवाइस का आ रहा है, सेंस रिक्वेस्ट का आ रहा है, या सेंस ऑर्डर का आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हेल्प द नीडी पीपल, इसमें ज्यादा सेंस मुझे एडवाइस का या फिर रिक्वेस्ट का लग रहा है कि क्या करना चाहिए, नीडी जो पीपल होते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, एडवाइस दी जा रही है। तो जब भी एडवाइस का सेंस आए ऐसे क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो बनाते ही हैं, यूज होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब शुड का। ठीक है, शुड के साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो कहां पर शुड का यूज हुआ है, तो किसी भी ऑप्शन में शुड का यूज नहीं हुआ है, तो फिर हम इसको अब ऑर्डर या कमांड की सेंस में लेंगे। ठीक है, ऑर्डर और जब कमांड की सेंस में हम इसको लेंगे तब हम यूज करते हैं लेट का। ठीक है, उसके साथ सब्जेक्ट जो बना है, ठीक है, प्लस में बी और आपका ऑब्जेक्ट जो कि पहले सब्जेक्ट था। तो देखो कहां पर लेट का यूज हुआ है, इन दो ऑप्शन में लेट का यूज नहीं हुआ है, इन दो में हुआ है। ठीक है, लेट लेट। ठीक है, हाँ, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है भाई यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये जर्नल रूल है पैसिव वॉइस का, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ये बताने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे बीइंग का यूज हो गया तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस नहीं है ये जो बीइंग ये यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे सामने, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मैंने पहले भी कहा है कि आपको जो क्वेश्चन है वो सही नहीं करना है, आपको जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो छांट के निकालना है। ठीक है, उस चीज से आपका पेपर क्लियर होगा, वहां पर आप जो है क्वेश्चन की गलतियां या क्वेश्चन बनाने वाले की गलतियां ढूंढने मत बैठ जाना। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नरेशन से। ठीक है, आपको जो है डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्पीच को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ठीक है, रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग द डिश, दीपिकाज मदर सेड टू हर। ठीक है, जब भी हम स्पीच में सेड टू देखते हैं तो सेड टू को चेंज किस में किया जाता है, टोल्ड में किया जाता है।
और टोल्ड के बाद कभी भी टू का यूज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे टोल्ड का यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सेड, यहाँ भी टोल्ड का यूज हुआ है, टोल्ड के साथ टू का यूज, तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, दोनों ऑप्शन को कंपेयर करके देखते हैं कि क्या इनमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। दीपिकाज मदर टोल्ड हर टू रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर यू एंड सी, ठीक है भाई। यहाँ पर यू है और यहाँ पर शी है, ठीक है। तो ये भी एक रूल है कि आप जो है जो भी फर्स्ट पर्सन है उसको रिपोर्टेड जो स्पीच होती है, रिपोर्टिंग स्पीच होती है जो उसके फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और जो सेकंड पर्सन होता है उसको सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यू का आप इस यू को आप शी में चेंज करेंगे कब, जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो उस चीज से ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी डिनाई हो जाता है, तो बचता है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरेंजमेंट द सेंटेंस, यानी अरेंज द सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस को अरेंज करना है, तो इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है ऑप्शन वाइज। ऑप्शन से चलिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में स्टार्टिंग कर रहा है बी से, बी से, ए से, ए से। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पहले क्या आएगा, पहले बी आएगा या ए आएगा। तो सबसे पहले हम ए और बी को ही पढ़ेंगे। When we got near, we show it was the stream rising from the hot springs. Okay. B क्या है? B, we show in the distance a great column of smoke. ठीक है। तो पहले हमने दूर से देखा कि वहां पर धुआं है, फिर हमने पास जाके देखा कि तो क्या निकला, वो एक गर्म पानी का तालाब निकला, ठीक है। तो सबसे पहले दूर से देखेगा, जब भी तो उसके पास जाएगा। तो B आएगा सबसे पहले, A का यूज नहीं होगा, A हट जाएगा। अब B के बाद C दोनों में कॉमन है, और थर्ड है A या D। तो A और D में कंपैरिजन करेंगे। अब D क्या है? We thought of taking a bath in the hot water, ठीक है। पहले वो गए, उन्होंने देखा कि गर्म पानी का तालाब है, फिर उन्होंने सोचा कि चलो अगर गर्म पानी का तालाब मिल गया है तो एक बात ले लिया जाए। तो पहले वे जाएंगे, देखेंगे, और फिर वो सोचेंगे। तो पहले A देन D, तो ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा हट जाएगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके भाई, आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं फिनिश। आशा करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा सेशन को, और साथ के साथ आपने अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में लिखा होगा, ठीक है। इसी तरह आगे भी आपको ये सीरीज कंटिन्यू देखने को मिलेगी। तैयारी करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, अपने एग्जाम का एनालिसिस करते रहिए, और हमें मोटिवेट रखने के लिए हम आपके लिए ऐसी वीडियो लगातार लाते रहें। तो आपको क्या करना है, आपको काम करना है, आपको चैनल को लाइक करना है, सॉरी वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है लर्नर्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।